हाय एवरीवन, कैसे हो आप? नीट में अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी इन 4 महीने में। अगर आप इन गलतियों में से एक भी गलती करोगे तो आप अपने सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे। तो इन गलतियों को बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट। जैसा कि आप लोगों को खुद भी पता है कि सिर्फ क्लासेस लेने से या फिर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 141 प्लस मॉक टेस्ट है विद सिमिलर इंटरफेस नीट के जैसा। एंड द वैल्यू दे आर प्रोवाइडिंग इज इनक्रेडिबल। 9 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है, 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट है एंड 90 प्लस चैप्टर टेस्ट है। हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल सोल्यूशन और डिटेल एनालिसिस मिलेगी, जिससे आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने वीक एरियाज पे वर्क कर सकते हो और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही आप एक टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार रीअटेम्प्ट कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट द अमेजिंग थिंग इज, ये टेस्ट सीरीज आपको ₹1 पर डे से भी कम प्राइस में मिलेगी। अगर आप लोग मेरा कोड अनाटोल यूज़ करोगे, इससे आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अभी तो ये की सबसे बड़ी सेल चल रही है लास्ट के 4 डेज में, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फ्री टेस्ट को दो, अटेम्प्ट करो एंड ट्राई करो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपको डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। अगर आप सीरियस हो तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर इट। एकदम नीट लेवल की टेस्ट सीरीज है, आपको टेस्ट देते वक्त बिल्कुल रियल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द वीडियो। पहली गलती जो आप कर रहे हो, लूजिंग होप्स। इस वक्त सबको ऐसा लग रहा होगा कि अब सिलेक्शन नहीं हो सकता, अब करके क्या फ़ायदा है। 4 महीने बचे हैं, बच्चे तो 2-2 साल से तैयारी करते हैं। क्या हम अभी स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? एक बात बताओ, उम्मीद छोड़कर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चांस है ना। तो अगर आप अपना 100% देते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो, उस उम्मीद के साथ कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है अगर हम अभी स्टार्ट करें, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? उम्मीद छोड़ो कि नहीं होगा। इस उम्मीद में चालू तो करो, भी हो जाएगा। ईमानदारी से मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे ना, तो हो जाएगा। टाइम कम नहीं है, ठीक है? टाइम कम नहीं है, हो जाएगा, बिल्कुल भी कम नहीं है। बस अपनी उम्मीद मत छोड़ो कि नहीं होगा। अगर आपने उम्मीद छोड़ देना नहीं होगा, तो फिर आप कुछ भी मेहनत कर लो, कितना भी आप अपने एफर्ट्स डालो, नहीं होगा। अपने अंदर एक उम्मीद रखो कि होगा। पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलो और अच्छी मेहनत करो अपनी, तो बिल्कुल होगा आपका। नेगेटिव बोलने वाले या आपके लिए चाहने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन आपको खुद के लिए एटलीस्ट अच्छा सोचना है। अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो और आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी ऐसा मत बोलना अपने बारे में कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन? आप मेहनत करो और करके दिखाओ सबको कि आपका सिलेक्शन होगा और आप डिजर्व करते हो वो सीट। तो अपने आप को पहले भी तो गिराना बंद करो और उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी किसी को। दूसरी गलती जो आप कर रहे हो इस वक्त, वो है कंपैरिजन। बहुत सारे बच्चों की कोचिंग में जो इस वक्त मॉक टेस्ट हो रहे होंगे, तो आप लोग अपना स्कोर कंपेयर कर रहे होंगे कि हमारे दोस्त के तो इतने नंबर आ रहे हैं, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसका इतना सिलेबस हो गया, हमारा तो इतना ही हुआ है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये कंपैरिजन बंद करो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आपकी कंपटीशन है, सब लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन वो आपका नीट वाले दिन है, ठीक है? अभी आपके कंपटीशन सिर्फ आप खुद हो और कोई नहीं है। इस वक्त आपका क्या होना चाहिए कि आपके आज जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आए, अगले मॉक टेस्ट में उससे अच्छे लाने हैं। हमेशा सिर्फ अपना स्कोर इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान रखा करो, अपने आप को बीट करो, बाकी लोगों से भी मतलब नहीं है। हर दिन अगर आप खुद को बीट करोगे, अपने आप से बेटर करोगे, नीट वाले दिन आप काफ़ी सारे बच्चों से बेटर ऑटोमेटिकली कर दोगे कि एक सीट आपकी हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो बस अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को कंपेयर करोगे दूसरों के मार्क्स से, नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है? सिर्फ रिग्रेट में रह जाओगे, खुद के बारे में ही गलत सोचोगे कि नहीं हो रहा, नहीं होगा। वो सबसे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। हमेशा सिर्फ ये देखो कि मैंने खुद से तो इम्प्रूव किया है। अपने मार्क्स अगर मेरे कल 200 आ रहे थे, तो आज मैंने 220 कर दिए, 230 कर दिए, बस उसे इम्प्रूव करते रहो। एंड हर दिन बस खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान रखोगे ना, तो बिल्कुल वो सीट तक पहुंच जाओगे। कंपैरिजन करके सिर्फ खुद को डिमोटिवेट कर लोगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। तीसरी गलती जो इस वक्त आप लोग कर रहे होगे, वो ये कि आप अपनी स्लीप साइकिल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो और उसकी बैंड बजा के रखी होगी इस वक्त, ठीक है? वो चीज़ मत करो बिल्कुल भी। अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर लो, ठीक है? कि इस टाइम के अराउंड मुझे सोना है, इस टाइम के अराउंड मुझे उठना है। ऐसा नहीं कभी आप पूरी रात पढ़ रहे हो, किसी दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, इस तरह चेंज मत करो। आपको इस टाइम पे वैसा हो जाना चाहिए कि 2 से 5 आपका बहुत प्रोडक्टिव जा रहा है और आप उस पर नहीं सो रहे हो। नीट का एग्जाम आपका 2 से 5 में होगा, तो वो टाइम पे आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको उस टाइम पे अपना नहीं सोना। आपको ये होना चाहिए कि उस टाइम पे या तो आप मॉक टेस्ट दो, जो कि आप अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है ना, तो अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस टाइम पे, ठीक है? या कुछ पढ़ लो। सोना तो बिल्कुल भी नहीं उस टाइम पे। तो अपना एक स्लीपिंग साइकिल फिक्स कर लो कि इतने बजे मुझे सोना है और इतने बजे मुझे उठना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ आवर्स भी फिक्स करने हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे अपनी बहुत स्लीप रिड्यूस कर चुके होंगे, लेकिन वो चीज़ मत करो, ठीक है? प्रॉपर नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप लो, 6 से 7 घंटे आप सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैंने एक गलती करी थी। मैं सिलेबस जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में मैंने नंबर ऑफ़ आवर्स बहुत कम कर दिए थे। 3-3 4-4 घंटे ही सो रही थी मैं दिन में, और इस तरह से मेरा सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट तो हो गया था। लेकिन नीट से 10 दिन पहले मैं ऐसी हो गई थी कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा और मुझे सिर्फ सोने का मन कर रहा था। मैं थक चुकी थी और मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। और नीट के जो 10 दिन है पहले के, जब मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ सारा कुछ सिलेबस रिवाइज़ करना चाहिए था, बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए था, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये गलती आप मत करना। मैंने सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेबस कितना भी रहता हो, मैं स्लीप तो नहीं कम करूँगी, क्योंकि वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग टाइम निकालना है कहीं और से निकालो, पर स्लीप से टाइम निकाल के कुछ नहीं मिलेगा। आप आज कम सोओगे, लेकिन जितना टाइम फिर आप पढ़ोगे ना, आप ढंग से पढ़ ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, आपको सोने का मन करेगा। नींदों में आपको कुछ याद ही नहीं होने वाला। वही दूसरी तरफ अगर आप प्रॉपर स्लीप लेके एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठोगे, तो आपको शायद 1 घंटे में आप 2 घंटे का काम याद कर लो। तो वो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव है। 1 घंटा जल्दी उठ के पूरा दिन लटके खाओगे, इससे बेटर है ना कि 1 घंटा सो लो, ढंग से पढ़ लो जितना टाइम पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ 1 डेढ़ घंटा बचाने के चक्कर में अपना पूरा दिन खराब मत करना, और ये चीज़ आपको आगे लॉन्ग टर्म में बहुत अफेक्ट करेगी। तो अगर आप अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान नहीं रख रहे हो तो प्लीज़ रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रात में पढ़ो, लेकिन उसको भी फिक्स रखो। ऐसा नहीं कि एक दिन आप पूरी रात पढ़ रहे हो, एक दिन 12 बजे सो रहे हो, एक दिन 10 बजे, एक दिन 2 बजे, 3 बजे, ऐसे शिफ्ट मत करो। एक टाइम बना लो कि अच्छा मेरे को 2 बजे सोना है या मेरे को 3 बजे सोना है, फिर उस हिसाब से करो। ठीक है, प्रॉपर टाइम फिक्स करो। और 6 से 7 घंटे की नींद सबको लेनी है, 6 घंटे से कम मत सोना कोई भी बच्चा। चौथी गलती जो मुझे लग रहा है बच्चे कर रहे हैं वो इग्नोरिंग केमिस्ट्री एनसीईआरटी। फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे चलेगा, बायो की ऑलमोस्ट हर बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को सब इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है बायो की तरह। फिजिक्स की छोड़ सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री की आपको नहीं छोड़नी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो एकदम बायो की तरह है, जिसमें आपको एक एक लाइन आनी चाहिए एनसीईआरटी की, जो आपका वहीं से आता है सब कुछ। इनऑर्गेनिक को आपको एकदम वैसे ही पढ़ना है जैसे आप बायो को पढ़ते हो, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, और वहाँ से एक लाइन भी आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जैसा सेम आपको बायो की तरह करना है, और ऑर्गेनिक को भी आपको इसी तरह से करना है। और फिजिकल के लिए मैं बोलूँगी कि उसके लिए भी आप एनसीईआरटी को एक बार तो ज़रूर पढ़ो हर बच्चा, और उसमें जो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स लग रहे हैं जहाँ से असर्शन रीजन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे हाईलाइट कर लो, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम आपसे वही हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ो और आपको पूरी एनसीईआरटी दोबारा ना पढ़नी पड़े। बट वन टाइम रीड तो आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आप एक बार खुद से सब कुछ पढ़ो और हाईलाइट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को मत इग्नोर करना, और अगर बाकी दोनों को भी कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ गलती जो आप कर रहे हो वो है नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। एक बार मुझे कमेंट में हर बच्चा बता के जाना जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, कि क्यों नहीं दे रहा, क्या रीज़न है आपका मॉक टेस्ट ना देने का, ताकि मुझे पता लगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो। ये रीज़न मुझे जानना है, बिकॉज ये गलती जो है वो आपको पूरा सिलेक्शन ख़राब कर सकती है। मेरा एक अटैम्प्ट इसी गलती की वजह से हुआ है, और मैं नहीं चाहती आपके साथ भी ऐसा हो, इसलिए मेरे को जानना है कि क्या रीज़न है। क्या ये रीज़न है कि सिलेबस नहीं हुआ देंगे तो फिर मार्क्स कमाएंगे, फिर डिमोटिवेशन होगा, क्या फ़ायदा ऐसे मॉक टेस्ट देने का? क्या ये रीज़न है जिस वजह से आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो? तो एक बात सुनो, माना मैंने ठीक है आपका सिलेबस नहीं हुआ, आप मॉक टेस्ट दोगे, आपके नंबर कम आएंगे, उससे आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन मॉक टेस्ट छोड़ के क्या मिल जाएगा? उसका क्या बेनिफिट है, आप मुझे वो बता दो एक बारी। अगर किसी पार्ट टेस्ट में आपके 10 चैप्टर है, तो 10 में से आपने बेशक 4 या 5 पढ़े हैं, आप इस डर से नहीं दे रहे कि मुझे आधा ही सिलेबस आता है, मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे, उससे मुझको डिमोटिवेशन होगा, क्या फ़ायदा? ठीक है, आप नहीं दे रहे, लेकिन छोड़ के क्या मिल रहा है मुझे ये बताओ। छोड़ के तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर आप वो मॉक टेस्ट दोगे, बेशक आपके मार्क्स 720 में से सपोज 300 नंबर आ गए आपके, कम आया है, लेकिन छोड़ के तो ज़ीरो आ गए ना। छोड़ के तो कुछ भी नहीं आया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ तो आ रहे थे उसमें नंबर। मॉक टेस्ट देते तो जो 4 या 5 चैप्टर आपने पढ़े थे वो आपके प्रैक्टिस हो पाते, उनकी गलती आपको पता लग पाती, आप उन्हें इम्प्रूव करके उन चैप्टर्स को अपना फाइनलाइज कर पाते। लेकिन छोड़ने की वजह से तो वो 4-5 भी खराब हो गए, तो आपको कुछ भी नहीं मिला। देने पे कुछ तो बेनिफिट हो रहा था, लेकिन आपने छोड़ के तो सब कुछ ज़ीरो कर दिया। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे हो। छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप लोग ये सोचते हो कि अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, पूरा करके बाद में दे दूंगा मॉक टेस्ट। मैं भी ये सोचती थी जब मैं नीट एस्पिरेंट थी। मैं समझ सकती हूँ चीज़ें होती है, गलती करके मैं सीखी, और मैं चाहती हूँ गलती आप ना करो। ठीक है, आपको पता है बैकलॉग जो है ना वो इतना होता ही नहीं है, बैकलॉग इतना बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप टाइम पे नहीं कवर कर पाते, जिस वजह से वो आपका बैकलॉग हो जाता है। लेकिन फिर कुछ चैप्टर की वजह से जब आप पूरा मॉक टेस्ट छोड़ देते हो देना, तो जो चैप्टर आपने करे होते हैं आपने उसकी भी प्रैक्टिस नहीं करी, और कुछ टाइम बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि वो चैप्टर करने के बाद, क्योंकि आपने उसका मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या आपको सच में चैप्टर आता भी या नहीं आता।
तो कुछ टाइम बाद जो आपने पढ़ा होता है वो भी आप भूल जाते हो और आपको ऐसा लगने लगता है कि वो चैप्टर मुझे नहीं आता। और अगर आप उसी टाइम पे उसका मॉक टेस्ट दे देते ना, तो वो चैप्टर आपको कॉन्फिडेंस दे देता कि यार ये तो मेरा प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन क्योंकि आपने उस टाइम पे उसे छोड़ना प्रेफर किया, तो कुछ टाइम बाद आप वो पूरा भूल जाते हो और वो आपका करने के बाद भी बैकलॉग बन जाता है। और इस तरह से आपका जो बैकलॉग है वो बढ़ जाता है, जबकि वो उतना होता नहीं है। तो अगर आप टाइम पे मॉक टेस्ट देते रहो ना, तो उतना बैकलॉग है ही नहीं, बहुत ज़रा सा होता है। लेकिन वो छोड़ने की वजह से हम बढ़ा देते हैं। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ लो और आपको यही लगेगा पढ़ने के बाद भी कि मुझे नहीं आता। आप मॉक टेस्ट दोगे, आपके नंबर आएंगे, आपको पता लगेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे, क्या आपकी गलती हो रही है, कितना आपको आ गया। उसके बिना नहीं आएगा। नेक्स्ट गलती जो आप लोग करते हो, जो उससे भी बड़ी, नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है जब उसको आपने एनालाइज नहीं किया, आपने अपनी गलतियाँ नहीं देखी है। हम लोग मॉक टेस्ट क्यों देते हैं कि हम दे, हमें हमारी गलती पता लगे और फिर हम उसे इम्प्रूव कर ले। लेकिन देने के बाद आपको ये तो पता लग गया कि आपकी कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन जो नहीं आता उसको इम्प्रूव ही नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। अगर आप सोच रहे हो कि एक मॉक टेस्ट दोगे और फिर अगले में मार्क्स बढ़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। मार्क्स आपके तब बढ़ेंगे जब आप पहले मॉक टेस्ट की गलतियों को सीख लोगे, तब वो गलती आपकी अगले में नहीं होगी और तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो देने का मतलब है कि आपको पता लग गया कि आपकी गलतियाँ क्या है, लेकिन उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी अगले मॉक टेस्ट में आपको उसका शायद रिजल्ट दिखे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सपोज दो बच्चे, एक ने 20 दिए और एक ने 10 दिए, लेकिन जिसने 10 दिए उसने हर मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली उसके ज़्यादा आएंगे जिसने 10 दिए और एनालाइज किया। दूसरा चाहे 50 दे रहे, कोई फ़ायदा नहीं, वो सब जीरो है। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो और एनालाइज नहीं कर रहे तो मत दो मॉक टेस्ट, फिर तो 3 घंटे भी मत लगाओ देने में, क्योंकि वो 3 घंटे नहीं है आपके लिए कुछ। उस 3 घंटे को देने के बाद जो आपकी गलतियाँ निकलती है वो है असली एक जो चीज़ आपको चाहिए, ताकि आप उन्हें इम्प्रूव करो और फिर वो आगे आपके मार्क्स में हेल्प करे। वो 3 घंटे मत वेस्ट करो फिर। सिंपल सी बात है, या तो पूरे 6 घंटे दो, 3 घंटे मॉक टेस्ट देने में, 3 घंटे एनालाइज करने में, या फिर मत दो। अगर 6 घंटे दे सकते हो तो मॉक टेस्ट दो, वरना फिर वो 3 घंटे भी आप मत वेस्ट करो अपने, कुछ और कर लो, उसमें पढ़ ही लो कुछ। एंड ट्रस्ट मी, बिना ये 6 घंटे लगाए आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे कभी भी मॉक टेस्ट में। जब मैं मॉक टेस्ट देती थी, मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत सारे, लेकिन मेरे को उतना रिजल्ट कभी नहीं मिला इम्प्रूव। मेरे मार्क्स जो थे वो स्टक हो गए थे 550 to 600 के बीच में, उतने ही आ रहे थे। और मुझे लग रहा था मैं हर मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करूँ, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। लेकिन जब मैंने नीट दिया तब मेरे मार्क्स 666 आए, क्योंकि उसमें मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे और मुझे लगा था कि जितने मॉक टेस्ट मैंने दिए पहले, वो सब मेरा आज काम आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो गलतियाँ करी थी, वो मैंने जो गलतियाँ सीखी थी, वो गलतियाँ मैंने वहाँ नहीं करी। तो बेशक मुझे किसी मॉक टेस्ट में रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन नीट में मिला। तो ट्रस्ट में, जितने मॉक टेस्ट आप दोगे ना, सब कुछ आपके काम आएगा, कुछ भी खराब नहीं होने वाला। नथिंग विल गो इन वेन, सब कुछ आपको वर्थ इट है, ठीक है। आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एक एक मॉक टेस्ट का, एक एक क्वेश्चन का जो आप कर रहे हो ना, आपको हेल्प करेगा वो। नेक्स्ट गलती जो काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हो, क्योंकि आपका भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है, तो इस बीच में आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। जो जो सिलेबस आप कर रहे हो, देखिए आप सिलेबस कंप्लीट करो, वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए इस वक्त। लेकिन जो आप कर चुके हो सिलेबस, उसको बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के रिवाइज़ कर लिया करो, ताकि वो आप भूलो ना। क्योंकि अगर आप वो भूल जाओगे तो फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा वापस से लेक्चर देख के, फिर डबल टाइम जाएगा, वो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लगा दो ताकि वो डबल टाइम आपका बचे। तो थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करो, बाद में पूरा ऐसा फील करोगे कि नहीं आता, शुरू से करना पड़ेगा। इससे अच्छा है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के रिवाइज कर लो। आई नो भी लग रहा होगा कि यार इतना सारा सिलेबस बचा है, वो करना है, इस बीच में रिवाइज भी करें, मॉक टेस्ट भी मैनेज करें, लग रहा होगा। बट थोड़ा सा टाइम निकाल दो, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो रिविजन का इतना स्ट्रेस नहीं लेना। आपको मेरे टेलीग्राम पे शॉर्ट नोट्स और माइंड नोट्स मिल जाएंगे, हर चैप्टर के अपलोडेड, सारे सब्जेक्ट्स के। बस उसे जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो। चैप्टर जो भी आप करते जा रहे हो, वीक में आप टाइम निकालो, कभी कोई सा भी दिन अपने अकॉर्डिंग, और उनको बस रीड कर लिया करो। थोड़ा सा आपको वो रहेगा कि आपने जो पढ़ा है आपको याद रहेगा, ठीक है। रिवाइज होता रहेगा तो आप नहीं भूलोगे, एकदम ब्लैंक आउट नहीं हो जाओगे। एंड शॉर्ट नोट्स माइंड नोट्स के अलावा भी आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आप जाके देख सकते हो। आपके बहुत काम आने वाली फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, साथ में पीडब्ल्यू मेडिसी बुक मिलेगी, जो अगर आपको नोट्स नहीं बनाना तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच की बुक मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। मॉक टेस्ट भी है, तो आप जाकर जरूर देखना। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ उस ज्वाइन करना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना क्या गलती है जो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है। और अब से वो गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।